जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र का आज 11वां कार्य दिवस था। 11 बजे शुरू होने वाली प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को लिया गया। दूसरी पाली में आज राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 2 से संबंधित विभागों यानी उद्योग विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित अल्प सूचित एवं तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 60 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से श्री हेमलाल मुर्मू, श्री प्रदीप यादव, श्री सरयू राय और श्री सुरेश कुमार बैठा के अल्प सूचित प्रश्नों तथा श्री प्रकाश राम, श्री नागेंद्र महतो, प्रोफेसर स्टीफन मारांडी, श्री जयराम कुमार महतो, श्री संजय कुमार सिंह यादव और श्री राज सिन्हा के तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, राजनीति में आप करें। और जो आप कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता युक्त, हम इससे डिफर करते हैं। क्या ये गुणवत्ता युक्त शिक्षक नहीं थे? 8 वर्षों तक आपने क्या ऐसे लोगों से पढ़वा दिया जो पढ़ाने लायक नहीं था? ये तो उत्तर नहीं है। माननीय सदस्य के सुझावों के आलोक में हम लोग प्रयास करेंगे कि और बेहतर निर्णय किए जा सके। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के ग्राम सिकनी में जीएसएमडीसी द्वारा संचालित किया जा रहा कोल माइंस लगभग 1 साल से बंद है। अध्यक्ष महोदय, हमको आपके माध्यम से हम सब सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे कि 27/2/2025 तक इसका अवधि विस्तार था महोदय, इसका। उसके बाद एग्रीमेंट समाप्त हो गया महोदय। और उत्तर में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ महोदय कि प्रक्रिया देने यानी कैबिनेट के अनुमोदन का प्रत्याशा में है महोदय। और उनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि इस मार्च के महीने तक हमारी सरकार गंभीर है महोदय, कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको नवीनीकरण करने का काम करेगी महोदय। 12 बजे से शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। आज शून्यकाल की 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल बोलिए। जेएसएलपीएस में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में एक रूपता लाते हुए इनके वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता में नियमित बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा, आंतरिक पदोन्नति एवं सेवा नियमितीकरण आदि विषयों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र जमुआ अंतर्गत जमुआ प्रखंड स्थित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय, जमुआ बालिका उच्च विद्यालय हिरोडी, उच्च विद्यालय बदडीहा एवं देवरी प्रखंड स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय चतरो, इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय मानववाद वर्षों से वित्तरहित होने के कारण अध्ययनरत छात्र छात्राएं सभी तरह के सरकारी लाभ से वंचित है। बात ध्यानाकर्षण की करें तो आज की 5 और पूर्व से स्थगित 19 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 24 सूचनाएं आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध था, जिसमें से माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री आलोक कुमार सोरेन तथा श्री राजेश कच्छप के सूचना पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और इन पर विस्तृत चर्चाएं हुई। शेष ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर लिया गया। और मंत्री जी ने भरसक प्रयास किया है संतुष्ट करने का, इस ध्यान को आकृष्ट जिसके प्रति मैं कराया था, लेकिन इसमें एक विषय छूट गया। ये बंदुआ गांव में 250 SC/ST समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते हैं। वो खतियान उनके पास है, वो खुदकटी लोग हैं। और बीच में 62-63 में दूसरे जगह से एक राजा माइग्रेटेड होकर के आके बड़ा सा हवेली वहाँ बना लिए और वो लोग पर शासन करते हैं। और कि कासमाल की जमीन के कानून में बहुत पेचीदगी है और इस कारण से लोग इससे परेशान भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि
इस मामला से निजात पाने के लिए, इस पर एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा। उनके प्रयास से राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। मैंने हरमू स्थित भूखंड संख्या HA5 का जिक्र किया था, जिसमें जमीन अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उस पर PCC पथ बना हुआ है। आवास बोर्ड की नियमावली के तौर पर जिन चीजों को आवंटी को करना था वो चीजें नहीं हुई हैं इस मसले में। आवास बोर्ड ने उस भूखंड के आवंटन के समय 60 बराबर किश्तों में पैसा को देने का प्रावधान किया था। आवंटी ने मात्र 9 किस्तों में पैसा दिया है और वो राशि बाकी रह गई थी। पहला तो यह आवास बोर्ड की नियमावली यह बहुत स्पष्ट लिखती है कि यदि भूखंड के आवंटन में विलंब होता है तो वह विलंब आवंटी को स्वीकार करना होगा। दूसरी पाली में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विभिन्न प्रभागों, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर सदन में वाद विवाद हुआ। अनुदान मांगों पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया की ओर से रखा गया। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री हेमलाल मुर्मू, श्री रोशन लाल चौधरी, श्री प्रदीप यादव, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री सरयू राय, श्री जयराम कुमार महतो, श्री जयनार्दन पासवान, श्री भूषण तिर्की, श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी एवं श्री राजेश कच्छप ने हिस्सा लिया। आज की जो बजट आया है महोदय, 1,45,400 करोड़ का बजट, जिसमें सभी विभागों को देने के काम किया। राज्य के वित्तीय प्रबंधक यदि ठीक ठाक हो तो राज्य में चौतरफा विकास होता है, और राज्य में यदि वित्तीय कुप्रबंधक बंधक होता है तो राज्य की ओर अराजकता और प्रतिकूलता नजर आता है। अध्यक्ष महोदय, 3 अंचल आते हैं, तीनों अंचल में हजारों हजार अंचल के मामले पेंडिंग है। हम सदन के माध्यम से आप महोदय अनुरोध करेंगे कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। गांव के गरीब निरीह लोग रोज जाते हैं अंचल में, उनके साथ अंचल में ऐसा बर्ताव किया जाता है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ द्वारा दिया गया। भूमि का जो उपयोग कॉमर्शियल तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस पर सरकार आने वाला दिन में कॉमर्शियल टैक्स लगाने के संबंध में भी विचार कर रही है। क्योंकि इस पर जो कमेटी है उस संबंध में भी उनको एक प्रस्ताव देने का, उस पर विचार विमर्श के बाद एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और आम जनता को पारदर्शिता से इन चीज़ों को जानकारी पाने के लिए उसमें रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ाने, बोर्ड रेवेन्यू के न्यायालय को RCCM से जोड़ना, झार भूमि के डाटा संरक्षण हेतु मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना करना, और उनका जैसे केथी और बांग्ला भाषा से जो रिकॉर्ड दर्ज किए गए उनको हिंदी में अनुवाद करना, भूमि सीमांकन एवं दाखिल खारिज सूचना SMS के माध्यम से रैयतों को जानकारी देना। और आज सभी जगहों से अंचल कार्यालयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालयों के बारे में उनका भी वक्तव्य आया। इसको ध्यान देते हुए हम लोग इसको बहुत कड़ाई से लेने का हम लोग ने प्रयास किया। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 18 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसका पूर्ति के लिए 7,58,97,91,31,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई
मंगलवार दिनांक 18 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।